हेलो बच्चे, आज आप सबको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम 10वीं क्लास के भौतिक विज्ञान से लेंस से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चे, हम लोग गोलीय लेंस में अवतल लेंस, उत्तल लेंस को पढ़ा, उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, लेकिन आज हम आपके बीच इन दोनों लेंसों में अंतर लेकर आया हूं। आज हम सभी जानेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। तो बच्चे, हम सबसे पहले उत्तल लेंस को फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये क्लियर होगा। यह जो लेंस है ना, यह लेंस उत्तल लेंस है। क्या है बच्चे? उत्तल लेंस है। और इसके नीचे एक हम अवतल लेंस की कल्पना करते हैं। यह जो लेंस है यह अवतल लेंस है, यह उत्तल और यह अवतल। इसमें देख रहे हैं बच्चे कि यह लेंस के किनारों का भाग पतला है और बीच का भाग मोटा है। इसमें किनारों का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है। अतः हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखते समय कह सकते हैं उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस के किनारों का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। बिल्कुल राइट। अवतल लेंस के किनारों का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। बिल्कुल दोनों उल्टा है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि जो ये उत्तल लेंस है ना, इसका अपवर्तक सतह जो है उभरा हुआ है, उठा हुआ है, और इसमें देख रहे हैं कि धंसा हुआ है, दबा हुआ है। तो मैंने दूसरे अंतर में लिखा कि उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह उभरी हुई या फिर उठी होती है। ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस का जो अपवर्तक सतह है बच्चे, वह दबी होती है या कहो कि धंसी होती है। उसी प्रकार से फिर हम ऐसा देखे हैं, जब उत्तल लेंस का किरण आरेख हमने बताया था तो उसमें देखिए कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चे, वह वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उल्टा बना, और सीधा भी बनता है जो आभासी है। इसलिए मैंने लिखा कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनते। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी होता है। आगे मैंने लिखा कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह कभी तो बड़ा होता है, कभी छोटा भी होता है, और कभी वस्तु के बिल्कुल बराबर भी होता है। परंतु बच्चे, जो अवतल लेंस होते हैं ना, उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो हमने लिखा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। अगला अंतर को हम लोग ध्यान से देखें। इसमें जो भी है, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण जो जाती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से लौटती है, लेकिन इसमें जो किरणें जाती हैं तो ये अपवर्तन के बाद काल्पनिक रूप से एप से लौटती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस है बच्चे, वह वास्तविक होता है, परंतु अवतल लेंस का जो फोकस है ना, वो काल्पनिक होता है। यहां पर आपने देखा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जबकि इसकी फोकस दूरी वास्तविक है, फोकस वास्तविक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, जो फोकस दूरी होंगे, ये भी वास्तविक होगा। और जब इसका फोकस काल्पनिक है तो इसकी फोकस दूरी भी काल्पनिक होगी। तब हमने लिखा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब वास्तविक होगा तो धनात्मक होगा इधर, और अवतल लेंस की जब फोकस दूरी आपको
काल्पनिक रूप में होगा, उधर होगा, तब हम लिख सकते हैं कि ऋणात्मक होती है। मतलब याद रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वह धनात्मक और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होता है। क्षमता क्या होता है बच्चे? पावर ऑफ लेंस। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। तो लिखा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगा। अब हम आखिरी अंतर के बीच चलेंगे। इस पर जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं वह फोकस पर मिलता है अभिसारित होते हुए, लेकिन इस पर जो प्रकाश की किरण जाता है वह अपसारित हो जाता है और काल्पनिक रूप से पर मिलता है। इसलिए आखिरी अंतर हमने बताया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और जो अवतल लेंस है इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। हमने जो पढ़ा था उसी के बीच से बहुत सरलतापूर्वक उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर समझा। तो बच्चे ये बिल्कुल अंतर क्लियर हो गया होगा। पढ़ाई यदि अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके बीच नए नए वीडियो के साथ मिलता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।